நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் தின்னாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் தின்னாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு 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 தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு 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 தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது அந்த குந்தத்தி தீம் தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு அந்த குந்தத்தி தீம் தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது அந்த குந்தத்தி. Ladies and gentlemen, my name is Atlanta Ganesh. I am a storyteller, writer, director, and co-producer. I have a YouTube channel named Priyadarsini, and all my short stories are being told in Tamil language by myself. And now we are going to present all my stories in different languages. And my close friend and a very nice, good man, Mahendra Johani, is going to translate all my short stories in Hindi. He is a wonderful storyteller, and I'm sure he's going to do a great job, and we're all going to enjoy his voice and the story. Kindly give us your feedback after listening to the story. Let's pray Lord Vinayaka and start it. Sarva Siddhi Vinayakane Saranam. The great poet Thiruvalluvar said, Agara Mudala Eluthallam Adi Bhagavan Mudatre Ulagu. दिल्ली में एक परिवार रहता था। धनवान था, एक ही बेटी थी। पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, करोड़ों रुपये थे। बेटी छोटी उम्र से ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हुए बड़ी हुई। सुंदर दिखती थी। विदेशों में, यूके में, यूएसए में पढ़कर जब 22-23 वर्ष की हुई, दिल्ली आकर माता पिता से कहा कि मैं भी व्यापार में सहायता करूंगी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, माता पिता का कर्तव्य तो यही है कि बेटी का विवाह करवाएं, इसलिए तुम्हारे लिए जीवन साथी देखना होगा। तब बेटी कहती है, इसके लिए आप परेशान ना हो, मैं ही अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमने भी उस ज़माने में प्यार करके ही शादी की थी। इससे लड़की को आज़ादी मिल गई। वो जब चेन्नई की ओर ऐसे ही घूमते हुए आई, तब एक लड़के से मिली। लड़का एक बहुत साधारण से परिवार से था, लेकिन वह इंजीनियरिंग था। लेकिन ये इंजीनियरिंग पढ़ के फर्स्ट क्लास में पास हुआ था। दिखता भी अच्छा था। 2-3 बार मिलना हुआ और उनमें प्यार हो गया। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों में एक दूसरे के लिए का ख्याल खिलने लगा। दोनों का मिलना बढ़ता गया। दक्षिण में कोई 10 दिन रहते हुए उनका प्यार प्रकट हो गया। दिल्ली आकर उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे एक लड़का पसंद आ गया है। माता पिता ने भी कहा कि अच्छी बात है, अगर तुम्हें पसंद है तो हमें भी पसंद है। अपनी भाषा का भी है। तुम कह रही हो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तब तो और खुशी की बात है। लेकिन एक शर्त है, वह केवल तुम्हारी देखभाल करे इतना काफ़ी नहीं है।
अपना करोड़ों का कारोबार है, उससे इसकी भी देखभाल करनी होगी। तुम अकेली ही वारिस तो हो इसलिए उसे हिंदी सीखना होगा। 3-4 महीने में उसे अच्छी तरह से हिंदी सीखने के लिए कह दो। शादी के बाद वो व्यापार का भार संभाल ले और व्यापार भी करने लगे, यही हम चाहते हैं। लड़की ने कहा, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट क्लास पे पास हुआ है। शादी बड़ी धूमधाम से चेन्नई में हुई। अमीर परिवार की शादी थी। कितने ही वीआईपी आए। लड़के के परिवार जन भी चकित हो गए। कुछ लोग कहने भी लगे कि ऐसे मामूली से लड़के की कीमत तो देखो कैसी खुल गई। शादी के बाद लड़की की दिल्ली से आई 10-15 सहेलियाँ उसे कमरे में छोड़ने आई। तो फर्स्ट नाइट के हिसाब से सहेलियाँ ने मजाक मस्ती करते हुए लड़की को कमरे में धक्का मारकर चली गई। वह लड़का अंदर इंतज़ार कर रहा था। दूध फल सब सजा कर रखे हुए थे। लड़की आई और दोनों ने आपस में खुश होते हुए अंग्रेजी में बातें की क्योंकि यही कॉमन लैंग्वेज थी। फिर लड़की ने लड़के को इम्प्रेस करने के लिए तमिल में बोलना शुरू किया। उसे झिझक कर तमिल में बोलते हुए सुनकर हंसी आ गई। अरे ये कैसी तमिल बोल रही है, सोचते हुए एंजॉय करने लगा। उस लड़की ने शुरू में तो सोचा कि चलो अभी अभी शादी हुई है, थोड़ा हंसी मजाक कर रहा होगा, लेकिन कुछ देर के बाद उस लड़की को थोड़ा इरिटेशन होने लगा। मैंने कितनी मुश्किल से इसके लिए तमिल सीखी और बोल रही हूँ, लेकिन ये तो मुझ पर हंस रहा है। यह सोचकर हर्ट हो गई। उसने कहा, क्या मुझ पर हंस रहे हो? मेरा बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? देखो, मैंने तुम्हें हिंदी सीखने के लिए कहा था, सीखा तुमने? वो लड़का सक पका गया। कहा, अయ్యో नो 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 नो, नहीं, मैं इसके लिए नहीं हंस रहा था। तुम्हारा एक्शन सुनकर तुम एक्शन भी की बात करते हो? तुम्हारा एक्शन कैसा है हिंदी में बताओ। अయ్యో तोड़ा अरे पिटूंगी तुमने कुछ कहा तो। लड़का फिर से व्यंग में मुस्कुराया। ये देखकर लड़की नाराज़ हुई और चली गई। और कहाँ छो? आई थिंक आई मेड ए मिस्टेक। एक गलत आदमी को चुन लिया। यू आर ए सैडिस्ट। यह कहकर फर्स्ट नाइट को बाहर जाने के लिए कमरा खोलने लगी। लड़के ने घबराकर कहा, अయ్యో शुरू में ही गड़बड़ हो जाएगी, बड़े बड़े सपने हैं अपने तो कहकर एन मौके पर उसे लड़की का नाम लेने का ख्याल आ गया। लड़की दरवाज़ा खोलने जा रही थी। उसी समय जा नहीं ऐसे 2-3 बार आवाज़ लगाई। दरवाज़ा खोलने जा रही लड़की ने रुककर हल्के से मुड़कर देखा। क्या तुम हिंदी अच्छी तरह से जानते हो? नहीं जानते तो ढोंग क्यों कर रहे हो? यह कहकर दौड़कर आकर उसे गला लगा लिया और कहा, मैं भी अच्छी तमिल जानती हूँ, न जानने का नाटक कर रही थी। ऐसे ही तुम मुझसे हिंदी न जानने का नाटक कर रहे थे, है ना? हाँ, वी आर मेड फॉर ईच अदर डार्लिंग, ऐसे कहा और फिर नो लुकिंग बैक। और दोनों नहीं खुशी खुशी 12 बच्चों के जन्म देकर
45 वर्ष खुशी बिताए और 100वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। थैंक यू। लोगों ये कहानी सुनने के लिए बड़ा आनंद आया होगा। बाय बाय, थैंक यू। Here is the writer's note. This is Atlanta Ganesh. The storyteller did a wonderful job, and I'm very, very, very happy about that. And this story, the ending is kind of very different, and most of the stories I write is like that. That guy, when he realizes that he's going to lose his partner and he made a mistake, he plays a trick. He doesn't know Hindi, but he remembers his wife's name, Janaki, and in a different modulation, he says, Ja, nahi, ja, nahi. Then she looks at him and she thinks that he knows Hindi. She's so happy, she comes running back and hugs him. There ends the story. Okay, bye. Hope you enjoyed it. See you next week with another story. Bye bye.